हेलो एवरीवन। तो गाइज इस वीडियो में एसएससी के पुराने पेपर में आए हुए जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सवाल है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो डंकन पैसेज उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच स्थित है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा 50 रुपये का नोट। ओके, नेक्स्ट है जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है। तो इसके प्रतिपादक और प्रचारक हैं महर्षि महेश योगी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित बांधों और नदियों को मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। तो फरक्का बांध जो बनाया गया है, ठीक है, ये गंगा नदी पे बनाया गया है। टेहरी बांध परियोजना ये है आपके भागीरथी नदी पे। थीन बांध परियोजना ये है रावी नदी पे। और नागा अर्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे है। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए इसका ऑप्शन सी सही होगा, है ना। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम सुचालक उष्मा सुचालक है। तो ये हो जाएगा आपका पारद। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी सार्क के सदस्य हैं वह एक देश कौन सा है। तो ये है म्यांमार। ओके, म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, एक बात और बता दें, सार्क का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, 1985 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ओके, तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, बच्चे के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है। तो ये का ऑप्शन सही हो जाएगा रोजगार। ओके, नेक्स्ट है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एमजी होल OH2। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया। तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया। ओके, नेक्स्ट है वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया। तो ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, 1936 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ओके, और 1950 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे पड़ता है, यूके में यानी कि उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट है खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं। तो खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं आपको ये बताना। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा अस्थायी आवास का अधिकार यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत में उच्च जन्म दरों का कारण है। तो उच्च जन्म दर के क्या कारण है। सबसे पहली बात तो शिक्षा की कमी है, संयुक्त परिवार प्रथा है और सामाजिक अंधविश्वास है, यानी कि ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है यह पूछा गया है। तो ये है आपके देहरादून में, जो कि कहाँ कब स्थापित हुआ था, 1906 में स्थापना इसकी हुई थी। ओके, नेक्स्ट है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है। तो ये है आपका स्वच्छ मंडल कार्निया यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित कलाकारों और उनकी कला के रूपों को मिलाना है। तो ये है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी से। ओके, और पंडित भीमसेन जोशी का संबंध आपका है हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अंजलि ईला मेनन का संबंध है आपका चित्रकला से। और मदुराई मणि अय्यर का संबंध है कर्नाटक संगीत कंठ संगीत से। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ओके, ये सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो सरकारी बीमा समिति यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो इनका नाम था ए ऑप्शन से हो जाएगा यानी कि मौर्य राजा अशोक का। ओके, ये इनका जो टाइम पीरियड था ये भी याद रखिएगा 265 से लेकर 238 BCE। ओके, ये आपको याद रखना है, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है ना। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से
जीवाणु और विषाणु वायरस की संरचना को देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको बता दें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कब हुआ था, ये आपको बताना पड़ेगा, पेपर में आता है। तो 1931 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, ठीक है ना। अर्नेस्ट, है ना, अर्नेस्ट एंड रस्का नाम के दो लोगों ने जो है इसका आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट है हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। तो हापुस का जो मूल स्थान है वो है आपका रत्नागिरी। ओके, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंह भूमि जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट है वह टीवी चैनल कौन सा है जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो ये है आपका दूरदर्शन। ओके, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए गए गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं आता है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हैदराबाद नहीं आता है। ओके, और ये बता दें कि जो गोल्डन चतुर्भुज परियोजना है ये 12 स्टेट से और प्लस एक यूनियन स्टेट से, है ना, यानी कुल मिला जुला के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये 2001 में जो है इसकी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गवर्नमेंट थी तभी ये परियोजना जो है लागू की गई थी। तो इतनी सारी बातें आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं। तो ये होती है आपका किसमें सबसे ज़्यादा होती हैं, क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विशेष आहार अधिकार SDR की सुविधा सुविधा किसमें उपलब्ध है। तो आपको बताना है SDR का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, है ना। SDR यानी कि विशेष आहरण अधिकार। तो ये पूछा गया है विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किससे संबंधित है। तो इसका संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से इसका संबंध है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको बता दें कि इस समय जो IMF की चेयरमैन हैं वो हैं क्रिस्टीना जॉर्जिया। क्रिस्टीना जॉर्जिया जो इसकी जो चेयरमैन हैं ये है बल्गेरियन है, बल्गेरिया, ठीक है, बल्गेरिया की रहने वाली हैं। और बल्गेरिया की राजधानी है आपका सोफिया, ठीक है ना। सोफिया एक रोबोट भी था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोफिया इसकी राजधानी है बल्गेरिया की। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना जो IMF की हुई थी, ठीक है, वो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी, है ना। तो इतनी सारी बातें आपको इसमें याद रखना है। इतने सारे क्वेश्चन ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से IMF से बनते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, तो ये किया गया था आपका किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, और ये आपको बता दें कि ये कब शुरू हुआ था, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 में। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वस्तु यानी कि डूबे हुए वस्तु का पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका सोनार। सोनार जो होता है इसकी वजह से किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। ये होता है आपका सोनार का फुल फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया। तो ये है सर सैयद अहमद खां, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन प्रथम भारतीय फेलो कौन था। तो प्रथम भारतीय फेलो थे आपके इसमें PC महालनोबिस। कौन थे ये, PC महालनोबिस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। तो इन बीजों के आनुवांशिक रूप से गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते, है ना, इसलिए इसे रोक लगा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो शास्त्रीय संगीत की जो विवेचना की गई है वो है आपके सामवेद में। ओके, ऋग्वेद में भी आप ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आपको पूरी की पूरी बातें याद रखना है। और ये 24 लेटर गायत्री मंत्र में होते हैं। ये सावित्री को ये समर्पित है। ये मंत्र सावित्री यानी कि सूर्य देवता, सूर्य को समर्पित है। ओके, तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है। तो निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय है
स्टॉक एक्सचेंज के नियमन की एक विधि है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो यह है आपके प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों को मिलाइए जिसमें होकर वे बहती हैं। ओके, तो बैंकॉक आपको पता है कहाँ पे है, थाईलैंड में, जो कहाँ पे, चाओ फेराओ, वहाँ से बहती है, बहने वाली नदी कौन सी है, चाओ फेराओ। ओके, और शामाई में बहने वाली है संगापू, यानी कि जो कहाँ पड़ता है ये, शामाई चाइना में, और वहाँ पे बहने वाली नदी है संगापू। ओके, डेस्डेन है ना, डेस्डेन जो है एल्बे, डेस्डेन कहाँ पे पड़ता है, डेस्डेन आपका जर्मनी में है, और वहाँ पे बहने वाली नदी है एल्बे। ओके, मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में पड़ता है, और वहाँ पे बहने वाली जो नदी है वो है सेंट लॉरेंस, है ना। तो ये सारी बातें आपको इस तरीके से याद रखना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर सही, ए हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है ना। तो पशु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किस लिए पाया जाता है, उसमें क्या ऐसा चीज़ होता है, तो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, वह भाग जहाँ प्रकाश, ठीक है, उस संश्लेषण होता है, वह भाग जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो इसे आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, ब्राह्मणवाद जिसे कि राजा आज तक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि जड़ें थी, है ना। तो ब्राह्मणवाद जिसे कि आज तक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि जड़ें थी, तो कौन सी इसमें आपको बताना है, तो यह है आपका ऋग्वेद काल में। ओके, नेक्स्ट है, लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो लेज़र का आविष्कार किया गया था टी.एच. मेनन द्वारा। किसके द्वारा? टी.एच. मेनन द्वारा। कब किया गया था? यह किया गया था 1960 में। ओके, लेज़र का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ज़रूरी है ना। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट, है ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एल्टन जॉन ने कैंडल इन द विंड नामक गीत किसके सम्मान में गाया था, है ना। तो ये है राजकुमारी डायना, राजकुमारी जो है डायना के सम्मान में ये गीत गाया गया था, कैंडल इन द विंड। ओके, नेक्स्ट है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है ना। तो आपको पता ही है सोनार, हमने आपको बताया था वीडियो में, सोनार का फुल फॉर्म भी बताया था, तो ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट है, भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय डिग्री दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि, है ना, क्योंकि इसमें लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता चित्रकारी में जातक कथाओं को निरूपित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, वह संस्था कौन है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था? तो व्यक्तिक सत्याग्रह से जहां से शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने, वो जगह थी महाराष्ट्र में पनवार। ओके, निम्नलिखित में से वह कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की लिखी गई पुस्तक है? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है प्रतिष्ठा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संघ तथा राज्य सरकारों के लिए। ओके, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है ना। तो बीज जब अंकुरण होता है तो उसमें धूप की ज़रूरत क्या होती है, नहीं पड़ती है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है कि किसके साथ कास्टिक सोडा का उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो कास्टिक सोडा को उबाल कर किसके साथ साबुन का तैयार किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वसा, यानी कि फैट के साथ। ओके, आपको बता दें कास्टिक सोडा का फुल फॉर्म पेपर में आता है, तो कास्टिक सोडा होता है NaOH। ओके, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से पता हो जाता है और आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।